भूतनी बिरयानी अंधेरी अमावस्या। उस दिन अमावस्या था, अंधेरा हो चुका था। एक ट्रक अंधेरे में आ रहा था। उसका ड्राइवर शराब पीते हुए गाड़ी चला रहा था। उसका क्लीनर भी शराब पी रहा था और वो, भैया आपको शराब थोड़ी ज्यादा हो गई लगता है, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ भैया, ऐसा कहता है। तो वो उसे एक लगाकर, मैं कितना भी पिया तो टाइट रहता हूँ, बहुत भूख लगी है यार, रास्ते में कहीं ढाबे पर खाना खाएंगे। इतने में ड्राइवर एक जगह पर गाड़ी रोकता है। वहाँ पर देखे तो एक सुंदर सी लड़की गाड़ी पर गर्मा गर्म बिरयानी बना रही थी। ड्राइवर, लड़की बड़ी मस्त है यार, चल बिरयानी खाएंगे चल, कहता है। तो क्लीनर, भैया इस एरिया में भूत घूमते रहते हैं बोलते, और यहाँ पर उसके गाड़ी के अलावा और कोई भी नहीं है भैया, मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है, रुक जाओ भैया रुक जाओ, मत जाओ, यहाँ से चले जाएंगे भैया, चलो चलो भैया, कहता है। तो ड्राइवर, ए डरपोक कहीं के, भूत वूत कुछ नहीं रहते हैं, चुपचाप मेरे साथ आजा, कहता है। दोनों उस गाड़ी के पास आते हैं। उसकी सुंदरता देखकर ड्राइवर का दिमाग खराब हो जाता है। वो लड़की इनको देखकर, अरे आओ आओ, गरम गरम मटन बिरयानी है, 2 प्लेट लगाओ क्या आपको, ऐसा कहती है। ड्राइवर जवाब न देते हुए उसको ही देखते रहता है। तो वो, आपसे ही पूछ रही हूँ, 2 प्लेट लगाओ या नहीं, ऐसा क्यों देख रहे हो, ऐसा कहती है। ड्राइवर, कुछ नहीं, आप बहुत सुंदर हो इसलिए आपको ही देख रहा हूँ, दे दो 2 प्लेट बिरयानी दे दो, कहता है। वो दोनों को बिरयानी देती है तो वो लोग खा रहे थे। वो क्लीनर से, तुम क्यों डर रहे हो, हिम्मत से खाओ उनके जैसे, कहती है। ड्राइवर, अरे हाँ, इस एरिया में भूत रहते हैं करके उसको किसी ने बताया बोलते, आपको देखकर आपको भूत समझ रहा है। वो, आज अमावस्या है, वो सही कह रहा है। तुमको मटन बिरयानी चाहिए और मुझे मनुष्य की बिरयानी चाहिए, कहकर अचानक भूत में बदल जाती है। दोनों को पकड़कर खा जाती है। एक गांव में चंदू करके एक ट्रक ड्राइवर रहता है। वो काफी नास्तिक टाइप का था। घर पर माँ बाप पूजा करते थे तो वो, क्यों माँ बे मतलब का समय बर्बाद करते हो, जो नहीं है उस भगवान की पूजा क्यों करना, कहता था। और अपन लोग भी ज्योतिष से राशि भविष्य सुनते हैं, उसका भविष्य उसको ही नहीं पता और ये आकर अपने को भविष्य बताता क्या, ये सब अंधविश्वास है। आपकी ऐसी कमजोरी को देखकर पैसे कमाते हैं ये लोग, ऐसा कहता है। एक दिन एक जादूगर गली से जाते हुए चंदू के घर के आगे आकर रुकता है। उस घर को देखकर उंगलियों पर कुछ गिनती कर रहा था। वो देखकर चंदू के पिताजी, बाबूजी आप कौन है और ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसा कहता है। जादूगर, आपको एक लड़का है क्या और वो दूर दूर तक सफर करते रहता है क्या, ऐसा कहता है। पिताजी, हाँ स्वामी जी, हाँ मेरा लड़का ट्रक ड्राइवर है, उसी काम से दूर दूर गांव में और शहर में जाता है, ऐसा कहता है। वो, तो मैं उससे एक बार बात करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। अंदर आकर चंदू से उसका परिचय करवाकर, बेटा स्वामी जी तुमसे बात करना चाहते हैं बोलते, ऐसा कहता है। चंदू, अरे बोलिए मुझसे क्या काम है आपको। जादूगर, बेटा मैं एक जादूगर हूँ, मुझे जो होने वाला है वो पहले से ही पता चल जाता है। तेरे हाथों से एक शंकिनी जात की भूतनी मरने वाली है। वो आने वाले अमावस्या को मैं तेरे घर के आगे से जा रहा था तो मुझे उसके कुछ संकेत मिले, मैं उस भूत के बारे में बात करने आया हूँ, ऐसा कहता है। चंदू, ये भी लोगों को ठगने का नया तरीका है क्या, उस भूतनी के बारे में बताकर पूजा करना है करके पैसे लूटेंगे ना, इतना ही है ना, मैं ऐसे फालतू की बातें पर विश्वास नहीं करता, बाहर निकलो यहाँ से, ऐसा कहता है। वो, बेटा मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, मैं भूतों को मारने वाले की ही मदद करते रहता हूँ, मेरी बात नहीं माना तो उसके हाथों से मारा जाएगा, ऐसा कहता है। वो सुनकर माँ बाप को बड़ा झटका लगता है। पिताजी, वो मदद करना चाहते हैं तो तू क्यों मना कर रहा है, स्वामी जी उसकी बातों पर ध्यान मत दो, आपको जो करना है वो कीजिए, ऐसा कहता है। तब वो उनके घर में एक रंगोली डालकर शुद्र पूजा करता है। बाद में आग बुझाकर उसकी राख को एक पुड़ी में डालकर चंदू को देकर, बेटा अगर वो भूत तेरे आगे आती है तो ये राख उस पर छिड़क देना, उससे जलकर खाक होकर भस्म हो जाएगी, ऐसा कहता है। चंदू जेब में पुड़ी रखकर, अब तो तुम खुश हो ना, चलो अब निकलो यहाँ से, ऐसा कहता है। जादूगर, बेटा मेरी बातों को हल्के में मत लो, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अगर कहीं तू ये राख भूल गया तो आईने में वो भूत की शक्ल उसको दिखा दिया तो वो भी तुझे बचा सकता है, कहकर चला गया। बरोबर अमावस्या के दिन चंदू को एक ट्रिप मिलती है। वो रात में ट्रक लेकर अंधेरे में जा रहा था। पता नहीं क्यों जेब में चंदू हाथ डालता है तो उसे वो पुड़ी मिलती है। वो उसे निकालकर बाहर फेंक देता है। कहीं पर शमशान में शुद्र पूजा कर रहे जादूगर को वो बात पता चलती है। वो गुस्से में आकर, क्या कर दिया रे, क्या कर दिया रे करके चिल्लाता है। चंदू को एक जगह औरत के रूप में एक भूतनी बिरयानी बेचते हुए देखकर वो गाड़ी रोकता है और उसके पास आकर बिरयानी की प्लेट लेकर खा रहा था।
तो खाना होने के बाद वो हाथ धो रहा था, तभी उसको स्टील की गुंडी के पीछे भूतनी है करके दिखाई देती है। वो घबरा कर पीछे देखता है, वहाँ पर साधारण लड़की रहती है। वो फिर से गुंडी में देखता है तो वहाँ पर भूतनी खड़ी थी। तब चंदू डर कर, अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, स्वामी जी ने कहा था बेमतलब में वो राख की पुड़ी फेंक दिया मैंने, अब कैसे करके सोच रहा था। वो भूतनी में बदल कर, क्या सोच रहा है? आज तू मेरा निवाला बनेगा। करके हंस रही थी। तभी चंदू को कंघी करने के लिए इस्तेमाल करने वाला छोटा सा आईना याद आता है। वो तुरंत जेब में से छोटा आईना निकाल कर भूतनी के आगे रखता है। बस आईने में अपनी शक्ल देखकर भूतनी जलकर खाक हो जाती है। बाद में जादूगर से मिलकर माफी मांगता है चंदू। उस दिन से चंदू भगवान में विश्वास करने लगता है।